फिरोजाबाद के विकास भवन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। देखिए, देश की आज़ादी का पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जब से आज़ादी मिली है तब से हम सब लोग मनाते हैं। घर घर में खुशियाँ होती हैं, स्कूल में बच्चों को बुली मिलती है, हम लोगों ने भी उसको अनुभव किया है। लेकिन इस देश की स्वतंत्रता के लिए जब लंबा समय बीतने लगता है, वो पीढ़ी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिनके त्याग, बलिदान, तपस्या और आत्मसर्ग से इस देश को आज़ादी मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी के लिए ये केवल एक परंपरा नहीं रह गया। तो इस पर्व को हर घर के पर्व बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो मौलिक सोची वो ये थी कि हर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा। माने वो घर किसी मोहल्ले में हो सकता है, किसी प्रदेश में हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, श्रमिक का, अधिकारी का, बिजनेसमैन का, किसी धर्म का हो सकता है। लेकिन वो एक भारतवासी का घर है। तो उस घर में जब तिरंगा लहराएगा तो उस घर में ये मैसेज जाएगा कि ये तिरंगा लाखों लाख करोड़ों लोगों के सैकड़ों साल के संघर्ष, तपस्या और बलिदान के कारण आज हमारी हमारे प्रतिष्ठान के, हमारे कार्यालय के ऊपर शान से फहरा रहा है। और ये हर एक के घर में, हर एक के मन में जो तिरंगा है और मजबूती से स्थान बनाएगा। उसी के क्रम में ये तिरंगा मेला हमारे जनपद मुख्यालय में आयोजित किया गया। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रशासनिक अधिकारी, आप सब मीडिया के सम्मानित बंधु और बड़ी संख्या में बच्चियाँ, माताएं, बहनें और नागरिकों ने प्रतिभाग किया। बरेली में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रांसफार्मर, ऑयल, केबल तार, इन्वर्टर, बैटरी और चोरी में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कई थाना क्षेत्रों में वारदातें कबूल की हैं। बरेली में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी और बोगस आईटीसी क्लेम करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। जीएसटी, एसआईटी और कैंट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में नेपाल से फर्जी जीएसटी इनवॉइस का नेटवर्क चलाए जाने की बात सामने आई है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 10 से ज्यादा आरोपी पुलिस के रडार पर हैं। मैं फ्रॉड नहीं करता था। जिन लोगों ने मेरी आईडी का इस्तेमाल करा वही लोग फ्रॉड करते थे, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। सर थोड़ा सा इसमें बहुत से लोग शामिल हैं उसमें, जैसे विनीत है और एक सागर अग्रवाल है और एक शिवम है, ये और भी 4-5 लोग हैं। ये लोग यही करते हैं सर, लोगों की आइडियाँ इकट्ठी करते हैं, उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बाद में जब पूरा मामला पता चला तो फिर उसमें सर थोड़ा सा तहकीकात मुझे भी करनी पड़ी, क्या कर रहे हैं ये लोग। नेपाल जाके छुप गए? नेपाल जाके मुझे छुपाया गया था, बोले तुम्हारा मामला दब जाएगा, हम तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन कोई मामला दबा नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं। नोटिस पे नोटिस आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे आना पड़ा सर। तुमने अपना क्या नाम रखा था वहाँ पर? संदीप कुमार नाम से रखा था उन्होंने, मुझे आईडी बना के दी थी, बोले इस नाम से रहो तुम वहाँ। वैसे काम क्या करते हो तुम? वहाँ पे उन्होंने कपड़े उपड़े का छोटा मोटा फेरी वेरी काम कर। यहाँ बरेली में सर सुरमे का काम था मेरा घर का। आज जो लोग 5 को गिरफ्तार हुए हैं, इसके संबंध में जीएसटी विभाग द्वारा थाना जिले में मुकदमा जिसमें फर्जी और अस्वीकृत करने के आधार पर बिना बिजनेस करे फर्जी आईटीसी द्वारा जो भी आईटीसी का प्रॉफिट प्राप्त होगा उनको आपस में न्यू अकाउंट से पैसे मिलाकर वो पूरा गैंग का जो है बैंक ऑपरेटर और इसके अलावा जिसके द्वारा GSTR-1 और GSTR-2 भी जो है दोनों भरे गए थे। ये व्यक्ति के सहित कुल 5 अभियुक्तों को किस तरह से सरकार को सीमा लगाते थे और कितना लगभग उन्होंने लगाते थे? जब अभियोग पंजीकृत हुआ था तो उसकी अनुसार करीब 1 करोड़ 5-7 लाख रुपये का से ऊपर के रकम का जो है फर्जी आईटीसी इनके द्वारा क्लेम करी गई।
अभी जब अभियुक्त जो सत्यानाशी को गिरफ्तार करा गया, जो कि विगत 2 वर्ष से भोपाल आया हुआ था और उससे पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा इस फिगर के अतिरिक्त और भी कई सारी अतिथिन फर्मों का प्रयोग करा गया था, जिसमें हार्ड लाइफ, माँ और मीना करके टोटल 7-8 फर्में हैं जो वर्ष 2023 में करीब 25 में इनके द्वारा ऑपरेट कर रही थी। उनसे जो भी ITC पास ऑन इनके द्वारा करी हुई आती थी उसको जब इनके द्वारा मील अकाउंट में लगाया गया तो उसके अनुसार करीब 80 करोड़ रुपये के ऊपर की रकम के द्वारा विड्रॉ करके जो लाभार्थी फर्में हैं उनको और आपस में ये जो एक पर्टिकुलर प्रावधान है वर्ष 2023-24 का है, लेकिन अभी भी इस बात के साथ है कि इनके द्वारा अलग अलग स्पेशल फर्मों को क्रिएट करके अभी भी जिनका विवेचना में लाया गया है और राजस्व की भारी चोरी की है। विभागीय अगर देखा जाए तो कहाँ पर चूक नजर आ रही है इसमें जो भी अभियोग उससे पूर्व DSP विभाग द्वारा खत्म कराया जाता है और कई होता है सभी जांचें करी जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी इनके द्वारा होती है खत्म द्वारा जब जो राजस्व उनको प्राप्त होना है उस संबंधित पीरियड में नहीं प्राप्त होता है तो हम जो भी इन 6 में अलग अलग करने हैं सब सवाल विभागीय चूक है, सब सवाल विभागीय चूक है कहीं परेशान इसके संबंध में जो भी अभियोजन के साथ कोई गिरफ्तार हुए 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसकी बहुत सारी फर्में बनाई गई हैं और बहुत सारी फर्मों ने लाभ इससे प्राप्त करा है सभी ITC से। इसके अलावा मील अकाउंट से भी ऑपरेटर के तो वर्तमान में जो हमारे पास सेक्शन में है उसके अनुसार करीब 10-12 लोगों का और होने की संभावना है जिसके संबंध में साथ मिलकर और बरेली की इज्जत नगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर शोषण और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पीड़िता को धमकाने और 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना इज्जत नगर पर वादिनी द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। थाना इज्जत नगर पर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा संख्या 727/26 पंजीकृत की गई थी। आज दिनांक 11 अगस्त 2026 को पुलिस टीम द्वारा इस अभियुक्त को, जिसका नाम मोहित कुमार कनौजिया पुत्र मनोहर लाल निवासी जगतपुर थाना बारादरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के रहने वाले भारतीय सेना के जवान और राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अमन सोलंकी फौजी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बिजनौर के नजीबाबाद में हुए हादसे में अमन के साथी भी घायल हुए हैं। जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हम बाइक चला रहे, ये बाइक चला रहा हूँ, ये पीछे बैठो, पीछे से टक्कर मारी, जान टक्कर मारी। बाकी जो हमारी गाड़ी है वो सबसे आगे चल रही हमारी, तो गांव वाले पीछे तब, बाकी हम आगे मेरू आ गए, तो वो टक्कर मारे वो चले गए। कहाँ पे हुआ हादसा, कैसे, किस गाड़ी से ये हादसा हुआ था? शायद डीजे की कोई गाड़ी है, वो हम पिकअप और नजीबाबाद के आसपास की बात है। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेम संबंध का खौफनाक अंत सामने आया है। शिवलोक कॉलोनी में प्रेमी ने विवाद के बाद अपनी प्रेमिका की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिवलोक कॉलोनी से लाई गई है हमारे पास 108 एम्बुलेंस द्वारा, जो कि मृत अवस्था में लाई गई हमारे पास, जिसको कि धारदार हथियार से चोटिल है, जो हमने देखा है धारदार हथियार से चोटिल। कहाँ पे इसकी चोटें हैं? जैसा कि अभी देखा हमने, सर पे चोट है, छाती के ऊपरी हिस्से पे चोट है, हाथ पे चोट है।
आज रात करीब 10:15 बजे थाना खुर्जा नगर पर एक सूचना मिली थी खुर्जा कस्बे के ही शिवलोक कॉलोनी में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि एक अजीत नाम का व्यक्ति है जो कि शिवलोक कॉलोनी में किराए पर रहता है। ये मूल रूप से नेहरूपुर का रहने वाला है। इसके पास इसके कमरे पर एक बेबी नाम की महिला अक्सर मिलने आया करती थी तथा आज किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ तो इसके अजीत के द्वारा बेबी की वहीं पर अपने किराए के कमरे पर ही चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में बेबी के परिजनों की तरफ से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त अजीत को हिरासत में लेकर मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई खुर्जा नगर के द्वारा की जाएगी। सोनभद्र के बन बहुवार गांव में खराब सड़क व्यवस्था ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बरसात के मौसम में बन बहुवार और निपनिया के बीच करीब 300 मीटर की सड़क कीचड़ और जलभराव में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं मरीजों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड पर इतना कीचड़ है, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। आज से रोड खराब नहीं है। ये रोड लगभग हम लोग जब से छोटे थे तब से नहीं बना है आज तक। और ये बन बहुवार गांव है। बन बहुवार से निपनिया संपर्क मार्ग जो दुल्लापुर सरईघाट चौकी सिकरवार तक जाता है, ये रास्ता एकदम खराब हो चुका है। कीचड़ है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, कुछ नहीं आ पा रहा है। कोई गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं, कोई बारिश हो जाती है तो इस पार से उस पार कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। इस रोड से बहुत समस्या है। हम लोग प्रधान के यहाँ एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये रोड नहीं बनता है तो फिर हम डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत समस्या हो रही है इस रोड में और इसका आवागमन बहुत लंबा दूर तक है। हमारे यहाँ यह रोड जोड़ता है, ये कम से कम नहीं तो 10 गाँव को जो रोड जोड़ता है। सरईघाट चौकी पर जाता है, निपनिया, निधि, नंदना, सरईघाट, सभी इस मार्ग से लोग जाते हैं। अरे अब का कहीं हमको जानकारी नहीं है। राशन जद बजे छोड़ावे समय बाज के हमारा इतना हिचड़ा में जात वाली राशन छोड़ावे, सरकार सुनवाई नहीं देता है। योगी जी तो कहते हैं रोड हर गांव में बन गया है। नहीं बन रहा है। ना कोई नहीं ध्यान दे रहा है। नहीं, कोई नहीं ध्यान। हाथरस के सासनी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सासनी रेलवे स्टेशन बोर्ड के पास मिले शव की पहचान भूतपुरा गांव निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं रेलवे ट्रैक का मामला होने के चलते जीआरपी आगे की कार्रवाई में जुटी है। औरैया के अजीतमल क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। भीकेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी वारिक हुसैन उर्फ राजा घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान थानाध्यक्ष की जीप में भी गोली लगी। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना अजीतमल क्षेत्र अंतर्गत एक गौकशी की घटना घटित हुई थी। उस घटना में अभियुक्त वारिक हुसैन उर्फ राजा पुत्र सादिक निवासी इस्लाम नगर थाना अजीतमल वांछित था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति भागने की फिराक में है। इसी क्रम में पुलिस ने भीकेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग प्रारंभ की थी। तभी भीकेपुर की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने रोकने की बजाय बाइक को तेज़ी से भगाने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो आगे मोड़ पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और गिर गया वह। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिए। इसमें से एक फायर थाना प्रभारी की जीप पर लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से सूक्ष्म फायरिंग की, जिसमें इसके बाएं पैर पर गोली लगी है। इसके पास जाकर देखा गया तो इसके पास एक 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक तमंचा 315 बोर और एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो इस पर करीब
1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें गौकसी, एनडीपीएस, चोरी आदि अपराध शामिल हैं। घायल को उपचार के लिए CHC अजीतमल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थिति संबंध सामान्य। सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र में खेत की जुताई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर पर बैठे 6 वर्षीय मासूम की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुताई के समय रोटावेटर पर 3 बच्चे बैठे थे, तभी झटका लगने से एक बच्चा नीचे गिर गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।